अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एएसपी रायविंड हसीब जावेद की सरबराही में सुंदर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार, 5 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में मुनशियात फरोश फारूक, इशफाक और अली रजा शामिल हैं। मुनशियात फरोश फारूक के कब्जे से 2 किलो चर्स बरामद। मुनशियात फरोश इशफाक के कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम चर्स बरामद। मुनशियात फरोश अली रजा के कब्जे से 1 किलो 690 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिमान सुंदर के इलाके में मुनशियात फरोशी का मकरू धंधा करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एसपी सदर आसिफ अमीनवान। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर का मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलजनाह के मुख्तलिफ रूट्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलजनाह के मुख्तलिफ रूट्स का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की। इस मौके पर सर्कल अफसरान और SHO समेत दीगर अफसरान और मुंतजमीन जुलूस भी उनके हमरा थे। डीपीओ कसूर ने मुहर्रमुल हराम के दौरान शहर कसूर, चूनिया और पत्तोकी के जुलजनाह के रूट्स के विजिट के दौरान कहा कि तमाम मसालिक के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ और मजालिस और जुलूस की भरपूर सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। कसूर पुलिस सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान गलियों, बाजारों को बैरियर, खारदार तारों और कनातों से आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा। जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिक्टेटर से चेकिंग की जाएगी। जुलूस के रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों पर वो मखसूस स्टिकर्स, जबकि शबीलों और लंगर के लिए मुतालिका DSP और ASC से इजाज़तनामा हासिल किया जाएगा और जुलूस के दौरान घरों की छतों पर पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक के बहाव के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के रूट्स की मुकम्मल सफाई के साथ साथ तजावुज़ात को भी ख़त्म किया जाएगा और जुलूस हाई के रूट्स की चेकिंग बजरिया स्नैपर डाग और टेक्निकल आलात से करवाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी पुलिस के साथ मिलकर हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि जुलूस के रूट्स पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। लाहौर पुलिस हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। ग्रीन टाउन पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अदनान शफीक ने ग्रीन टाउन के इलाके में हवाई फायरिंग की। ग्रीन टाउन पुलिस ने इत्तला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करके शहरियों को हिरासा करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। SP सदर आसिफ अमीनवान। नहर किनारे नशइयों की मौजूदगी का मामला। थाना मुस्तफाबाद, हरबंसपुरा और गाजियाबाद में नहर किनारे पुलिस की पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया। मुनशियात फरोश करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुनशियात के सदेबाब के लिए नहर किनारे मुसलसल पुलिस की गश्त जारी है। SP कैंट साइद अजीज। कोरोना वायरस के हवाले से घोट की पुलिस की तरफ से आगाही मुहिम और मुफ्त फेस मास्क तकसीम। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब के अहकामात पर कोरोना वायरस के हवाले से जारी की गई हिदायत और हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा SOPs की रोशनी में भरपूर अमल दरामद। अवाम उन्नास को आगाही फराहम करने और मुफ्त फेस मास्क का तकसीम करने की मुहिम जारी है। अलावा अजीम लगाई गई पाबंदियों के हवाले से SHO सेक्शन सब इंस्पेक्टर अतर अली चन्ना की जानिब से पुलिस नफरी के हमरा पूरे शहर में पैदल और पुलिस मोबाइल्स के कारवा समेत अवाम उन्नास, कारोबारी अफराद, छोटे बड़े दुकानदारों, मुसाफिरों और अब शहरियों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई। जबकि इस सेक्शन घोट की पुलिस की जानिब से शहर के अहम मकामात, मार्केट्स, चौक चौराहों पर सैनिटाइजर, पानी और साबुन का इस्तेमाल और मुफ्त फेस मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। जिला घोटकी में मुकम्मल लॉकडाउन, दुकानें बंद। साहिवाल में अदालती एहलकार के गवाह और कत्ल का ड्रॉप सीन। नायब कासिद दोस्त ही कातिल निकला। एडिशनल सेशन जज की अदालत में तैनात अहलमंद वालिदैन का इकलौता बेटा मुबैना गवाह के बाद कत्ल। नायब कासिद कातिल निकला। सफा कातिल मकतूल को उसके वालिदैन के साथ तलाश भी करता रहा। थाना फतेह शेर का रिहायशी अहलमंद वालिदैन का इकलौता बेटा शाहिद अजीज कुछ रोज से गायब था। मकतूल की लाश थाना गल्ला मंडी की हदूद बाईपास के करीब से बरामद हुई। पुलिस फतेह शेर और गुलाम मंडी ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर मिलने वाली
मालूमात के मुताबिक अदालती अहल मर्द शाहिद अजीज को अगवा के बाद कत्ल किया गया। शाहिद अजीज को गुज़श्ता रोज उसके दोस्त अदालती नायब कासिद राय शहजाद फरीद खन ने अगवा किया और गोली मारकर कत्ल किया। मुलजिम नायब कासिद शहजाद ने गुनाह छुपाने के लिए मकतूल शाहिद अजीज की लाश 133 9L नहर के किनारे झाड़ियों में फेंकी। मकतूल शाहिद अजीज एडिशनल सेशन जज सरदार इकबाल डोगर की अदालत में अहलमंद के फराइज सर अंजाम दे रहा था। मुलजिम गुज़श्ता रोज से पुलिस और वालिदैन के साथ मकतूल की तलाश भी करता रहा। हाफिजाबाद में करप्ट थानेदार की फुर्तियां, मछलियों पर लाशें निकल जाने का इल्जाम लगा दिया। अहले इलाका का कुंडियां लगाकर नहर की मछलियों के खिलाफ एहतजाज। हाफिजाबाद थाना कसोकी के इलाके में कुछ अर्सा कबल एक माह को 2 बच्चों समेत सफाक शौहर ने कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी थी। खातून उम्मे हबीबा की लाश नहर से फारूकाबाद के करीब से मिल गई, जबकि बच्चों की लाशों का पता न चल सका। मुजाहिरीन का कहना है कि तफ्तीशी ऑफिसर नजर मोहम्मद ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हमसे 1 लाख रिश्वत मिली है, मगर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके भारी रिश्वत लेकर आजाद कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर हमसे कहता है कि बच्चों की लाशों को मछलियां खा गई हैं। इस मौके पर लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस तहरीर कत्ल के मुलजिमान को बचाना चाहती है। 2 बच्चों को मां समेत कत्ल करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। मटवा रोजान में नहरी पानी की अदम फराहमी पर गौस बख्श मैनर और टेल के किसानों का नहरी पानी की अदम फराहमी पर पुरअमन एहतजाज। मजीद जाते हैं हमारे 47 न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजनपुर मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मटवा में रुझान में नहरी पानी की अदम फराहमी पर गौस बख्श मैनर और टैल के किसानों ने नहरी पानी की अदम फराहमी पर पुरअमन एहतजाज करते हुए किसानों का कहना था कि काफ़ी अरसे से गौस बख्श मैनर में पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिससे किसानों को माशी मुश्किलात का सामना है। किसानों का कहना था कि ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा होने के बाद नहरी पानी को अदम फराहमी के बायस हमारे फसलात सूख गई हैं। किसानों का कहना था कि हम आबियाना टैक्स भी अदा करते हैं, मगर हमें नहरी पानी फिर भी फराहम नहीं किया जा रहा है। किसानों का ये भी कहना था कि हम खाद बीज स्प्रे उधार खरीद कर हम आज मकरूज हो चुके हैं। जानवरों को पानी पिलाने के लिए 4 किलोमीटर का तवील सफ़र करके जानवरों को दरिया से पानी पिलाने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना था कि हमारी काश्त की फसलें सूख गई हैं, हम माशी बदहाली का शिकार हैं। किसानों का ये भी कहना था कि मटवा का 750 क्यूसेक पानी जो हम तक नहीं पहुँच पा रहा है, हम हिजरत करने पर मजबूर हैं। मटवा गौस बख्श मैनर और टैल के किसानों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार, वज़ीर आपाशी सरदार मोहसिन लगारी, कौमी असम्बली सरदार रियाज महमूद मज़ारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मीर दोस्त मोहम्मद मज़ारी से नहरी पानी की फराहमी का मुतालबा किया है और टैल और गौस बख्श मैनर के किसानों ने आबियाना टैक्स माफ़ किया जाए और हमें माशी बदहाली से बचाया जाए। बहुत शुक्रिया। राजनपुर से हमारे 47 न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सलीम हमें अपडेट कर रहे थे। ना अहल ना लायक टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क अजीज पाकिस्तान को कर्ज में डबो कर रख दिया है। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। न्याजी माफिया का मुल्क पाकिस्तान पर राज है। गरीब आदमी महंगाई की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर है। राना इमदाद हुसैन, उम्मीदवार मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड गैबर वार्ड नंबर 3। राजा मोहम्मद शरीफ जजुआ, उम्मीदवार मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड गैबर वार्ड नंबर 4, मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार। उन्होंने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि इस मुल्क को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की अशद ज़रूरत है। हम अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं और हमें अपनी क़यादत पर पूरा एतमाद है और हम अपने हल्के की आवाम को यकीन दिलाते हैं कि मुस्लिम लीग नून आपको पूरे तहफ़्फ़ुज़ देगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने डेरे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर उनके साथ मलिक फ़याज़ अहमद भट्टी, चेयरमैन यूनियन काउंसिल नंबर 15, हाजी मोहम्मद सिद्दीक बलोच, मेंबर ज़िला काउंसिल साहिवाल, राजा अब्दुल क़य्यूम, राजा बेदार बख्त, राजा फ़कीर हुसैन, चौधरी तबस्सुम, चौधरी मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसनैन खान बलोच, राजा नज़ीर अहमद उर्फ पन्नू और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं राना इमदाद साहब के पास, जो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 3 से, और इनके साथ हैं राजा मोहम्मद शरीफ साहब जो वार्ड नंबर 4 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। आए इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मामलात हैं और ये क्या हल्के की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे बच्चों का स्कूल नहीं है, ना हाई है ना प्राइमरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चियों और बच्चों का जो स्कूल है वो उसका कोई बंदोबस्त हो सके। जनाज़गाह का प्रॉब्लम है हमारी वार्ड में,
इसके अलावा सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है अभी तक वो चल रहा है सीवरेज का। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त देगा तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले जो है ये सीवरेज वाला मामलात और जनाज़गाह और जो स्कूल वाले मामलात हैं इनको इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे रख के ये सारे मामलात मैनेज करवाएंगे, अपनी क़यादत से अपने मामलात करवाएंगे इंशाल्लाह। और हेल्थ के हवाले से आपका हेल्थ के हवाले से हमारे पास कोई भी सेंटर यहाँ पे मौजूद नहीं है सरकारी तौर पे, इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। इंशाल्लाह उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें अल्लाह हमें कामयाबी दे और हम उसके लिए कुछ कर सकें। हमारी नौजवान नस्ल के लिए पिछले दिनों जब एक ग्राउंड अलाउ हुआ था वो ग्राउंड भी कैंसिल हो गया। वो ग्राउंड लीज पे लिया गया था और वो लीज पे लिया उन्होंने, और वो कंटोनमेंट बोर्ड ने जो था वो स्टेशन हेडक्वार्टर से वो लीज पे ज़मीन हुई थी, लेकिन वो अभी काश्त हो रही है, वो ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही अभी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कोई सरकारी ज़मीन जो है वो अवेलेबल करवा के सरकारी ग्राउंड बनवाएं जी। और इसके अलावा जो हमारी गलियों के मामलात हैं, आरसीए कुछ गलियों में हुआ है कुछ में नहीं हुआ है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह पाक इज़्ज़त देगा तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात यहाँ के हम मुकामी हैं, हमें हर चीज़ से आगाह है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो हैं वो अपने इलाके के मसाइल पूरी तरह हल करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा इन मामलात में। इंशाल्लाह हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। वार्ड नंबर 3 के जो आपके वोटरान हैं उनके नाम आपका क्या पैगाम है? वार्ड नंबर 3 के पैगाम यही है कि जी इंशाल्लाह हम कामयाब हो के उनकी खिदमत करेंगे और भरपूर तरीके से जो है ना कि वो हमें कामयाब करें, वोट दें और कामयाब करवाएं और इनके जो मुतालबात होंगे इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ऐलान। ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा गुल मोहम्मद रिंद ने PTI की टीम के हमरा सकरंड मरहबा लॉन में शजरकारी करते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा गुल मोहम्मद रिंद ने कहा कि सिंध के जागीरदारों ने फॉरेस्ट के दरख्त काट कर बेच कर खा गए, जिसकी वजह से सिंध में गर्मी की शदीद लहर है और गर्मी को ख़त्म करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात के मुताबिक शजरकारी का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले के हवाले से आज हमने सकरंड मरहबा लॉन पौधे लगाए हैं, क्योंकि इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जबकि ऑक्सीजन के लिए पौधे लगाना ज़रूरी है। पौधे लगाने वाले प्रोग्राम में राशिद अली खेड़ो, अमीर गुल रिंद, गुलाम मुस्तफ़ा जलालानी, गुल मोहम्मद कैरियो, दूनी बख्श बक्सी और दीगर PTI के कारकुनान ने भी पौधे लगाए। इस मौके पर सकरंड मीडिया सेंटर, सकरंड प्राइम मीडिया हाउस और सकरंड के मुतहरिक सहाफ़ियों के सेहत ने खुसूसी शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।